सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 35 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम पाठ पौधों को जानिए की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले बार भी हमने यानी पिछली वर्कशीट में भी इसी लेसन की पुनरावृत्ति की थी, इसी लेसन की रिवीजन की थी। तो आज एक बार फिर से हम इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पत्तियां सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल यानी एक हरे रंग का पदार्थ, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन तैयार करती हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। याद है ना, हमने पहले भी वर्कशीट में समझा था कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को कहते हैं और इसमें सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलती है। पत्तियों द्वारा बना हुआ भोजन पौधे के विभिन्न भागों में संचित होता है यानी इकट्ठा होता है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 पर। तो प्रश्न नंबर 1 है कि दी गई प्रक्रिया को पूरा कीजिए। तो पहले खालिस्तान दे रखा है प्लस पानी, फिर क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, फिर खालिस्तान प्लस ऑक्सीजन। तो यानी पहले तो हमें बताना है कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड हमें इसमें भरना है, फिर पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सब मिलके प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। और इससे क्या क्या निकलता है? ग्लूकोज उत्सर्जित होता है और ऑक्सीजन निकलती है, यानी ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनती है। फिर दूसरा है आलू भोजन को डैश के रूप में संचित करता है। किसके रूप में संचित करता है? स्टार्च के रूप में संचित करता है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को सही करके पुनः लिखना है, यानी इसमें एक शब्द ही गलत है, उसको सही करके पूरा वाक्य दोबारा से लिखना है। जैसे यहाँ पर है कि तने मिट्टी से पानी और खनिज लवण को अवशोषित यानी सोखते हैं। तने सोखते हैं? नहीं, जड़ें। तने की जगह आएगा जड़ें मिट्टी से पानी और लवण, खनिज लवण को अवशोषित यानी कि सोखती हैं। इस तरह से आपको लिखना है। फिर दूसरा है पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं। क्या पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं? नहीं, इसका मतलब पत्तियां गलत हैं, सिर्फ पत्तियां को चेंज करना है। तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। फिर इसके बाद तीसरा है जड़ें पत्तियों में पानी का संवहन करती हैं यानी पहुंचाती हैं। जड़ें पहुंचाती हैं पत्तियों में पानी को? नहीं, तो जड़ें की जगह जो सही शब्द है वो है तना। तना पत्तियों में पानी का संवहन यानी पानी को पहुंचाता है। फिर दूसरा प्रश्न, हमारे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया पौधों की पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया से किस प्रकार भिन्न है? तो देखिए, रसोई में हम उन सामग्रियों से भोजन तैयार करते हैं जो या तो पौधों या जानवर से हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन इसके विपरीत पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं और वो भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। तो अब आप समझे कि दोनों में अंतर क्या है कि हम जो भोजन बना रहे हैं वो पौधों से प्राप्त हो रहा है या जानवर से, लेकिन पौधे अपना भोजन दूसरे तरीके से बनाते हैं जो हमने यहाँ पर अभी आपको डिस्कस किया है। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। फिर एक शब्द है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या नाम है? वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प का उत्सर्जन, वह प्रक्रिया जिसमें पत्तियों से वाष्प के रूप में पानी निकलता है यानी भाप के रूप में पानी निकलता है। ठीक है, तो अब इसी के ऊपर प्रश्न नंबर 3 भी है कि पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है। इस क्रिया को दिखाते हुए एक नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, मैंने आपके लिए इस चित्र की व्यवस्था की है। आप अपनी नोटबुक में चित्र को इस तरह से बनाकर उसको नामांकित भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये बनाना है कि पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प के रूप में पानी कैसे निकलता है। फिर इसके बाद है फूल के मुख्य भाग हैं। फूल के बारे में भी हमने पढ़ा था ना। बाह्य दल यानी वह भारी भाग जो विकसित हो रही कली को घेरती हैं। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये जो बाह्य, ये हरे रंग का जो पार्ट होता है ये बाह्य भाग होता है, बाह्य दल होता है। फिर पंखुड़ियाँ यानी फूल का रंगीन भाग, ये सारी पंखुड़ियाँ होती हैं किसी भी फूल की। फिर पुंकेसर फूल का नर भाग जो पराग कोश और तंतु से बना हुआ होता है। और स्त्री केसर
फूल का मादा भाग जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है, यानी एक फूल के अंदर पुंकेसर भी होता है और स्त्री केसर भी होता है, यानी फूल का नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होते हैं। फिर उनसे बीज की रचना होती है और फिर उन बीजों से दोबारा से नए फूल बनते हैं। अब प्रश्न 4, फूल का नामांकित चित्र बनाइए। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर फूल के नामांकित चित्र की व्यवस्था की है। आप इसको देख के फूल और उसके विभिन्न भागों को नामांकित करते हुए अपनी कॉपी में बनाएंगे और फिर अपने सर या मैम को उसकी फोटो खींच के ग्रुप में सेंड करेंगे। तो सही है ना, आसान थी आज की वर्कशीट, इससे हमारी रिवीजन भी हो गई। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते अवश्य रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क अवश्य लगाइए और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।